सो हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। आज के स्पेशल गेस्ट हैं यथार्थ सर, जिनकी 411 रैंक है। सर से डिटेल डिस्कस करते हैं इनकी जर्नी कैसी रही और साथ ही आप इनसे क्या वैल्यू ले सकते हैं। सर, सबसे पहले चैनल पे स्वागत है आपका। आप सर एक बार अपनी बेसिक जानकारी दीजिए। आपका नाम, अटेम्प्ट, मीडियम कहाँ से आते हैं और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है आपका। ओके सर, बहुत बहुत थैंक यू, आपने अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया उसके लिए। मेरा नाम यथार्थ दीक्षित है। मेरी इस वर्ष 411 रैंक आई है यूपीएससी के एग्जाम में जी। और ये मेरा सर छठा अटेम्प्ट था। अच्छा। मैं 2019 से एग्जाम दे रहा हूँ एंड ये सिक्स अटेम्प्ट और जो कि मेरा फाइनल अटेम्प्ट भी था, इसी में जाके मेंस भी क्लियर हुआ और ये फर्स्ट इंटरव्यू था मेरा जब ये जाके एग्जाम क्लियर हुआ। इससे पहले सर मैंने भारत पेट्रोलियम में 7 साल तक काम किया है और फिर लास्ट अटेम्प्ट में जॉब छोड़ के डेडिकेटेड प्रिपरेशन की थी, तब ये एग्जाम क्लियर हो पाया है। ओके सर, लास्ट अटेम्प्ट आपने बोला इस बार, तो यस, पिछले अटेम्प्ट में सर प्री क्रैक नहीं हुआ था? हुआ पांचों था। में? नहीं, 5 में मेरा 2 बार प्रीलिम्स क्रैक हुआ था, लेकिन अच्छा। मेंस नहीं हो पाया था। ओके सर, प्री के ऊपर बताएंगे क्या आपको पता चला कि प्री में कहाँ दिक्कत हो रही थी, कुछ यस मिस्टेक्स वगैरह? सर, एक्चुअली प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए मैं बोलूंगा सबसे पहले तो जो स्टैटिक कंटेंट होता है, हम्म। आई वुड से कि स्टैटिक इज द किंग। जो आपकी बेसिक बुक्स हैं उसको आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना होगा। अगर वो रिवीजन नहीं अच्छा है तो फिर सिलेक्शन में बहुत मुश्किलें हैं। उसी के साथ मैं ये कहूँगा कि उस प्रीलिम्स को निकालने के लिए कॉमन सेंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैटर्न की एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी हिडन ट्रिक्स होती हैं क्वेश्चन जी। में जो हमें पीवाईक्यू से ही पता चलती हैं। तो उनका अच्छे से एनालिसिस करना, पैटर्न ढूंढना, उससे फिर प्रीलिम्स में अच्छे से आप चीज़ें एक बार टैकल बताएंगे होती हैं। आपने कैसे थोड़ा किया था, थोड़ा सा डिटेल्ड में हो जाता थोड़ा, क्योंकि प्री में सर डिजर्विंग कैंडिडेट भी फिल्टर हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल सर। जी, तो सर आपने कैसे किया था? सर आप सही बोल रहे हैं। जैसे प्रीलिम्स के लिए मैं यहाँ पे ये अंडरस्टैंड यूपीएससी के सत्यम जैन सर है, उनको बोलना, क्रेडिट देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से पैटर्न निकाला और बताया हम लोगों को कि क्या क्या चीजें होती हैं। और जैसे बहुत सारे उन्होंने बताया, एक जीबीडब्ल्यू रूल का एक नाम बताया, कैसे हम लोग फिल्टर आउट कर सकते हैं कुछ अपने ऑप्शंस को, या फिर कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं कि जो आप पैटर्न देख के समझ जाते हैं। जैसे एक बार एक क्वेश्चन आया था कि एक एलिफेंट के ग्रुप में फीमेल एलिफेंट लीडर होती है, तो जैसे नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं वो सोचेंगे ये क्वेश्चन क्यों आया है। तो सर ने समझाया कि जैसे हमारी एक सोसाइटी है जो पितृत्मक है या फिर पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो उसमें वो ये दिखाना चाहते हैं कि भाई नेचर में भी जो फीमेल्स हैं वो लीडर हो सकती हैं, होती हैं। तो एक ये सोसाइटी को चेंज करने वाला एक थॉट है, जो कि आप जस्ट कहीं से पढ़ के नहीं जान सकते। आपको एक एनालिसिस करना पड़ेगा, तब आप समझ पाओगे कि ऐसी चीजें भी पूछी जाती है। इस जर्नी में सर इतना अपने करीब से देखा, छठवें अटेम्प्ट में आपको सफलता मिली, कभी ऐसा नहीं लगा कि यार बहुत हो गया, मेहनत काफी कर ली, सारे एफर्ट लगा लिए, छोड़ देता हूँ? कैसे मोटिवेट इतना रह पाए आप? क्या बैक एंड में क्या चल रहा था आपके? हाँ सर, बिल्कुल। 6 साल की जर्नी बहुत लंबी जर्नी थी बिल्कुल। एंड हार्डशिप्स भी रहे थे कई सारे, बट लर्निंग्स बहुत ज्यादा थी मैं बोलूँगा। एंड इसमें फैमिली का सपोर्ट, वाइफ का सपोर्ट, ब्रदर्स का सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट, ये सब जो है ये आपको लगातार आगे लेके जाता है कि बने रहिए, आप जो चाहते हो हो जाएगा, भले थोड़ा टाइम लग रहा है बट चीजें हो जाएंगी। तो आपको सही स्ट्रेटेजी, प्लानिंग एंड राइट मोटिवेशन, और एक और चीज मैं बोलूंगा, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे, जो आपने सोचा है कि करना है, उससे चीजें होती जाएंगी क्लियर। बिगनर के लिए सर कुछ मिस्टेक्स बताएंगे कि इन चीजों से आप थोड़ा दूर रहो, हवाबाजी के चक्कर में ना पड़ो? कुछ ऐसी पॉइंट्स आपको लगते हैं कि बिगनर करता ही है? हाँ सर, बिगिनर्स के लिए मैं ये बोलूंगा कि पहले तो स्टैटिक किताबें जो है उनकी बहुत अच्छे से समझें, रिवाइज करें बार बार। मतलब एक ही सोर्स को आप 10 बार रिवाइज कर लें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा देन आप अलग अलग 10 किताबों को एक ही बार पढ़ पाए। उसके साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करें, आंसर राइटिंग करें, और बहुत ज्यादा सोर्सेज के पीछे ना भागे। अपना सोर्सेज सेलेक्ट कर लीजिए, बस उन्हीं को बार बार रिवाइज करिए। नोट्स का आपका क्या रहा है सर? छठवें अटेम्प्ट में भी आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं कि पहला वाला Yes. काम कर रहा था या? नहीं नहीं, बनाने पड़ते हैं। अच्छा। आपको नोट मेकिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा। आप बिल्कुल ये मत समझिए कि मुझे एक ही अटेम्प्ट में निकालना है तो मैं नोट्स नहीं बनाऊं, टाइम की कमी है, ऐसा कुछ मत सोचें। आप नोट्स बनाइए प्रॉपरली। जब पहली बार बनाएंगे तो बड़े नोट्स बनेंगे, फिर उसी को आपको कॉन्साइज करना है, कॉन्साइज करना है, और कॉन्साइज होते जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन सर। यस अपनी बुक लिस्ट को थोड़ा रिफाइंड करके आप बता दें कि लास्ट टाइम में आपने क्या क्या यूज किया? सर, मैं बहुत जगह से एसोसिएटेड हूँ। जैसे आ, मैं बोलूँगा लक्ष्मीकांत है पॉलिटी में,
ज्योग्राफी में हमारी एनसीईआरटी है ना। इकोनॉमी में मैंने मृणाल सर को फॉलो किया है। और हिस्ट्री की बात करूँ, साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट की बात करूँ, तो उसमें मैंने लेवल अप आईएएस को बात फॉलो किया है। वहाँ पे निखिल सर, संतोष सर, इनको बहुत फॉलो किया है। प्रीलिम्स में अपना स्टैटिक कंटेंट करने के बाद जितना भी पीवाईक्यू एनालिसिस है वो टोटली मैंने सत्यम जैन सर के थ्रू करी है। उनकी एक फ्री यूट्यूब पे इनिशिएटिव था, हाँ। एमएडी बोलते हैं, एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलपमेंट, उसने बहुत फायदा कराया। तो ये सर एक, आई थिंक, एक शॉर्ट में जो आपने बोला था कि हाँ। बुक लिस्ट बताएं, वो आपके बताया ऑप्शनल क्या रहे हैं? सोशोलॉजी। कितना टाइम लगता है सोशियोलॉजी को कंप्लीट करने में? सर मुझे लगता है कि करीब 5 से 6 महीना तो लगेगा उसको करने में, आपको अच्छे से समझने में, पीवाईक्यू देखने में, और उसके बाद आंसर राइटिंग तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आप करते जाओ। ओके सर, फाइनल बात, जो आपको देख रहा है उसके गांव से बड़े शहर में नहीं जा सकता, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, आपने बहुत करीब से सर जर्नी देखी है, काफी लंबा टाइम दिया सर, उतार चढ़ाव जो भी है, मन की बात क्या है आपकी कि वो आगे अपनी तैयारी को कैसे लेके चले? सर इसमें मैं हर एस्पिरेंट को एक ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आप कोई डाउट मत रखें पहले तो कि मैं रूरल बैकग्राउंड से हूँ या कहीं से हूँ, क्योंकि सर मैंने जॉब करते हुए 5 अटेम्प्ट दिए हैं, तो मैंने भी दिल्ली जाके नहीं पढ़ाई की है, टोटली ऑनलाइन पढ़ाई की है। अच्छा। तो आप ऑनलाइन माध्यम से इजीली एग्जाम को निकाल सकते हैं, बस आपको डिसिप्लिन चाहिए। और साथ ही साथ मैं एक ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आपका माइंडसेट ही सब कुछ है। अगर आप ये सोच लेंगे कि ये इतना कठिन है, मैं नोट्स कैसे बनाऊं, आंसर कैसे लिखूं, कैसे चीजें करूं, अगर आप मन में डाउट लेते आओगे तो चीजें नहीं होंगी। तो एक सिंपल सा एक छोटा सा कोट है कि दैट योर माइंडसेट इज एवरीथिंग। अगर आप चाहोगे तो फिर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक काफी यू सर। अपनी वैल्यू शेयर की, होप गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। विश ऑल द बेस्ट। यूपीएससी की जर्नी में ऐसा ही रहा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था, सेकंड अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया था एंड थर्ड में फाइनली फिर मेरी रैंक। ओके, तो सर ये स्टार्ट कैसे हुआ था आपकी जर्नी, आपके कॉलेज से ही या हाँ, फिर बाद सून में? आफ्टर माय ग्रेजुएशन मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स भी कंटिन्यू किया, साथ साथ अभी पीएचडी भी कर रहा हूँ एंड फिर 2 अटेम्प्ट्स और दिए थे साथ। ऑप्शनल क्या रहा सर अब? पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल। कितना टाइम लगता है उसको कवर करने में अगर एक बिगिनर स्टूडेंट है? अगर बिगनर है तो मतलब वही 5-6 महीने में हो जाना चाहिए, एक रीड प्लस पीवाईक्यूज प्लस रिवीजन टाइम। मतलब आपको जिस टाइम पे एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का देना है उससे 1 साल पहले से आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए। लाइक अगले साल कोई जून में देगा तो अभी इस साल जुलाई से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ओके, आपकी प्री की सर अप्रोच आप बताएं और आपको कैसे हेल्प हुई? बहुत सिंपल अप्रोच है, जैसे सब करते हैं वैसे ही मैंने भी किया। आप पीवाईक्यूज में लगातार पढ़ते रहें, लगातार रिवीजन करें, थोड़े बहुत मॉक टेस्ट लगाएं, अपनी स्ट्रैटेजी उस हिसाब से बनाएं, वही प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी है। गेस वर्क भी लोग कहते हैं कि जब 30 या 40 कंप्लीटली गेस वर्क में नहीं, मैं तो नहीं बिलीव कर सकता उसमें बिल्कुल भी। जरूर कुछ ट्रिक्स होती हैं कि कैसे चीजें एलिमिनेट हो सकती हैं, बट गेस वर्क एक पॉइंट तक ही बस आपके लिए, आपकी निर्भरता उस पर होनी चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा अगर करेंगे तो फिर आपका नुकसान ही होगा। ठीक है, आपकी आंसर राइटिंग जो इनिशियल स्टेप थे कैसी रही, कैसे तो आपने स्टार्ट किया था पहली बार? पहले तो बहुत ही खराब होता था, मतलब वो पहले तो लिखने का आपका मन ही नहीं करेगा, फिर जब मन करेगा तो आप खराब ही लिखेंगे, तो वही है कि लेकिन बट उसके अलावा कोई सॉल्यूशन है नहीं, आपको एक पॉइंट पे स्टार्ट करना पड़ेगा। आप खराब आंसर लिखें लेकिन लेकिन जरूर, और पीवाईक्यू से अगर शुरू करेंगे तो ज्यादा ठीक है। उसके बाद जब आप मेंस के एग्जामिनेशन तक जैसे जैसे पास आएंगे तो अपने टेस्ट सीरीज भी लगाएं, तो यही तरीका है। तो निरंतर उसमें प्रैक्टिस, रिविजन और पीवाईक्यूज पे फोकस यही चाहिए। आज सर यहाँ पे बहुत सारे टॉपर जुटे, सबसे मुलाकात हुई सर, यहाँ पे सत्यम सर का रोल क्या रहा है आपके और प्रिपरेशन? सब रोल उनका ही है मेरे में, तो मैंने बहुत बार बोला है मेरी जर्नी में तो बहुत ही बड़ा रोल है। आई डू एवरीथिंग ऑन टू अंडरस्टैंड यूपीएससी ओनली, सो ऑल क्रेडिट गोस टू सत्यम सर। ओके सर, कुछ अपनी बुक लिस्ट बताएंगे आप कट टू कट? बुक लिस्ट तो मैंने सेम ऑलरेडी और बहुत, वही। हाँ सबकी सेम ही होती है, टेलीग्राम चैनल वगैरह पे सब अपलोडेड है, तो आई डोंट थिंक अभी यहाँ पे एक एक बुक मुझे रिकवर हाँ, वो रिपीट करना चाहिए। ठीक है सर, थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच।